हेलो फ्रेंड्स, द थीप्स स्टोरी का जो थर्ड वीडियो है उस थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले बताया था कि वो मुझे एक सप्ताह का जो एक महीने का वेतन नहीं देगा, इसलिए उसने सोचा कि मैं पैसा उसका जो है और वो पैसे को वेस्ट कर देगा उसका मित्र। अब यहाँ से हम बात करते हैं अनिल वाज एस्लीप। अब उस रात को अनिल जो है सोया हुआ था। अनिल वाज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मून लाइट, चंद्रमा की जो किरणें थी, स्टेप्ड का मतलब होता है क्रॉस, पार करना, ओवर द बालकनी, और बालकनी से जो है चंद्रमा की किरणें जो थी वो पार कर रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और जो अनिल का बिस्तर था उसके बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। वो जाग करके फर्श पर बैठ गया। कंसीडरिंग, विचार करने लगा। द सिचुएशन, उस स्थिति के बारे में विचार करने लगा। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैंने पैसा ले लिया, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, और मैं लखनऊ की 30 एक्सप्रेस, 10:30 बजे जो एक एक्सप्रेस लखनऊ एक्सप्रेस है, मैं उसको आसानी से पकड़ सकता था। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से निकलते हुए आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और मैं धीरे से बिस्तर तक आ गया, अनिल के बिस्तर तक आ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा क्लियर था, किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। एंड अनलाइंड यानी स्वतंत्र था, उसके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई डर या भय कहीं नहीं था कि हमारा सामान चोरी हो जाएगा। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, फिर भी मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा चिन्ह थे, यानी डर का और कहीं ना कहीं खामोशी और कहीं ना कहीं भय जरूर मेरे चेहरे पर था। दो माइंड वर मोस्टली स्केयर्स, जबकि मेरे चेहरे पर डर का और मुसीबत का भय था। माई हैंड स्लाइड, कि मैंने क्या किया, आई पुट माई हैंड, मैंने स्लाइड का मतलब होता है पुट, रखना, मैंने अपना हाथ डाला अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस का मतलब गद्दा, और मैंने गद्दे के नीचे अपना हाथ डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मैंने नोटों को सर्च किया। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैं उनको पा गया। आई ड्रीव देम आउट विदाउट ए साउंड, और बिना किसी आवाज़ के मैंने चुपके से उन नोटों को खींच लिया, गद्दे से बाहर निकाल लिया। अनिल साइज्ड, अनिल ने एक आह भरी, इन हिज स्लीप, अपनी निद्रा में उसने आह भरी सोते सोते। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और उसने अपना करवट बदल लिया, टूवर्ड्स मी, और उसने मेरी तरफ करवट बदल लिया। आई वॉज स्टार्टिल्ड, और आई वॉज स्टार्टिल्ड का मतलब मैं भयभीत था। एंड क्विकली क्राउल्ड, और जल्दी से केम आउट ऑफ द रूम, और मैं जल्दी से भयभीत था, मैं जल्दी से कमरे के बाहर निकल आया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर था, I began to run, मैं दौड़ने लगा था। I had the notes, मैं नोटों का बंडल रखता था। At my waist, मेरी कमर जो थी उस कमर में मैंने लगा रखी थी, कमर में लगा रखा था नोटों का बंडल। Held, मैंने वो लटका हुआ था कमर में मेरी। There by the string of my पैजामा, मेरी पैजामे का जो नारा था उस नारे से मैंने नोटों की गड्डी को बांध रखा था, वो कमर में मैंने उसको बांध रखा था। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक, मैंने अपनी चाल को धीमा किया, मैंने अपनी गति को धीमा किया। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने नोटों को गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, यानी 50 की नोटों के 600 रुपये थे, यानी 12 नोटें थी तो वो 600 रुपये हो गए। 50 की 12 नोटें थी तो वो 600 रुपये हो गए, यानी 50 रुपये की नोटों में 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, यानी अरब का जो तेल का अमीर व्यापारी होता है, उस अमीर व्यापारी की भांति फॉर ए वीक और टू, 1-2 सप्ताह तो मैं रह ही सकता था। अब उसके मन में आता है कि मैं अरब का जो एक तेल का व्यापारी, अमीर व्यापारी होता है, उस अमीर व्यापारी की भांति 1 या 2 सप्ताह मैं अपना जीवन गुजार सकता था। मैं इस तरीके से अपने जीवन को काट सकता था, रह सकता था। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन को पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस का मतलब टिकट विंडो पर मैं नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट खरीदा ही नहीं था। बट डेस्ट स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि मैं डेस्ट मैंने चला गया, स्ट्रेट मैंने सीधे, टू द प्लेटफॉर्म बल्कि मैं सीधे प्लेटफॉर्म पर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, अभी ठीक लखनऊ एक्सप्रेस बस रवाना ही हुई थी, हल्के से चली ही थी, आगे बढ़ी ही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और ट्रेन ने अभी तक स्पीड अपनी नहीं पकड़ी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल, और मैं सक्षम था, टू जंप मैंने कूद करके, इनटू वन ऑफ द कैरेज मैंने डिब्बे, उन डिब्बों में से मैं किसी भी डिब्बे में, लखनऊ एक्सप्रेस के डिब्बों में से किसी भी डिब्बे में मैं कूद करके चढ़ सकता था, मैं इन चढ़ने में सक्षम था।
फिर आगे क्या कहता है, बट आई हेसिटेटेड, लेकिन मैंने संकोच किया, फॉर सम रीजन, कुछ कारण की वजह से, मैं कुछ रीजन्स की वजह से मैंने संकोच किया, आई कैंट एक्सप्लेन, मैं उनको बयान नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता, एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वहाँ से भागने का जो चांस था उसको खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted का मतलब रेगिस्तानी, रेगिस्तानी का मतलब वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, सुनसान हो चुका था, सारे लोग ट्रेन में बैठ करके जा चुके थे, और जो उतरे होंगे वो लोग अपने अपने घरों को चले गए, कोई नहीं बचा था, बिल्कुल सुनसान प्लेटफार्म था। तो वहाँ पर मैंने अपने आप को बिल्कुल अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई ज्ञान नहीं था, वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे रात कहाँ बितानी है, ये मेरे को कोई ज्ञान नहीं था। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई मित्र भी नहीं था। बिलीविंग मैंने विश्वसनीय, मेरे पास ऐसा कोई मित्र नहीं था। बिलीविंग मैंने विश्वास करते हुए, दैट फ्रेंड्स, विश्वास करता था कि मित्र जो होते हैं वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, वो मदद की तुलना में ज़्यादा कष्टकारी होते हैं। ये ऐसा जो है हरि सिंह का मानना है। हरि सिंह ऐसा मानता था कि मित्र जो होते हैं वो मदद की जगह पर मुसीबत ज़्यादा देते हैं, तकलीफ ज़्यादा देते हैं, कष्ट ज़्यादा देते हैं, ऐसा हरि सिंह का विश्वास था। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन, और मैं किसी व्यक्ति को बताना भी नहीं चाहता था। क्यूरियस माने विचित्र, जो विचित्र लोग थे, अजनबी लोग जो थे, उन अजनबी व्यक्तियों में से मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं बताना चाहता था। बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, जो स्टेशन के निकट जो छोटे छोटे होटल थे, उन होटलों में ठहर करके मैं किसी अजनबी व्यक्ति को अपनी बात को क्लियर नहीं करना चाहता था। मैं बताना, मेक माने क्लियर करना, मैं स्पष्ट नहीं करना चाहता था। मैं कौन हूँ, कैसे आया, कहाँ से आया, कुछ नहीं बताना। द ओनली पर्सन, केवल एक ही ऐसा मेरा व्यक्ति था, आई न्यू रियली वेल, जिसे मैं अच्छी तरीके से जानता था। मेरा एक ही व्यक्ति था जिसे मैं वास्तव में अच्छी तरीके से जानता था। वॉज द मैन, वो एक ही आदमी था। आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने लूट लिया था। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, स्टेशन से रवाना होते हुए, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार में धीरे से आगे बढ़ा, बाजार में होकर के आगे चला। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ, एक चोर के जो जीवन काल मेरा था, छोटा सा जो मेरा जीवन काल, एक करियर है जो चोर का, उस जीवन काल में आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस, मैंने मनुष्यों के चेहरे को पढ़ने की कला मैंने सीख ली थी। मेरे पास एक मनुष्य के जो चेहरे होते हैं, उन चेहरों को पढ़ने की कला मैंने सीख ली थी। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनके सामान चोरी हो जाते हैं, जब उनके सामान खो जाते हैं, तो उन पर क्या गुजरती है, वो क्या कहते हैं, ये सब मैंने जान लिया था। उनका चेहरा किस प्रकार का व्यक्त करता है, कैसे बयां करता है, ये मैंने जो है कला उनके चेहरे को पढ़ने की सीख ली थी। द ग्रेडी मैन सोड, द ग्रेडी मैन जो लालची आदमी होता है, वो सोड फियर, वो डर दिखाता है। जब लालची आदमी का सामान खो जाता है तो वो भय दिखाता है। द रिच मैन सोड एंगर, और अमीर आदमी जो होता है वो क्रोध जताता है जब उसका सामान खोता है। द पुअर मैन सोड एक्सेप्टेंस, लेकिन बेचारा जो गरीब आदमी होता है वो अपनी स्वीकृति को दिखाता है, और वो कहता है शायद हमारे नसीब में नहीं था, भगवान को यही मंजूर था, और इसीलिए वो मेरे से चोरी हो गई, चीज़ मुझे मेरे नसीब में नहीं थी, इसलिए वो ऐसा मान करके, शायद मेरे नसीब में नहीं थी, ऐसा मान करके वो गरीब आदमी बेचारा इस बात को स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट अनिल्स फेस, जो अनिल का चेहरा था, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता चलेगा तो उसका जो चेहरा है, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे पर केवल एक निराशा का भाव होगा, एक दुख का भाव होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, उसे पैसे के खोने का जो है कहीं चिंता नहीं होगी, पैसे के खोने का भय नहीं होगा उसे, बल्कि बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि उसे विश्वास खोने का दुख ज़्यादा होगा। उसे पैसे खोने का दुख होने की बजाय बल्कि उसे उसका विश्वास खोने का दुख ज़्यादा होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, जब मैं मैदान में था, अपने आप को पाया, अर्थात जब मैं मैदान में था। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और वहाँ पर कोई बेंच बनी रही होगी, मैं उस बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात वो बहुत ठंडी थी, चिली माने ठंडी। इट वॉज अर्ली नवंबर, और ये नवंबर की स्टार्टिंग थी। एंड ए लाइट ड्रेजिल, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, अर्थात हल्की सी जो बूंदाबांदी थी उसने मेरी असुविधाओं को और मेरे कष्टों में और कष्ट बढ़ा दिए। सून माने शीघ्र ही। इट वॉज रैनिंग क्वाइट हैविली, जोर से वर्षा होने लगी थी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और पैजामा भीग गया था, जो मेरी स्किन से चिपक गया था। एंड ए कोल्ड विंड ब्ल्यू, और एक ठंडी हवा चली। द रैन अक्रॉस माई फेस, और जो वर्षा थी वो मेरे चेहरे से गुजर रही थी,
अगर मित्रों मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब